भूखा शेर, बकरी और बुद्धिमान कछुआ। जंगल में अकाल पड़ चुका था और सारे जानवर अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे। उस समय खाने की बहुत कम मात्रा बची थी। शेर बहुत भूखा था और इसीलिए उसने बाकी जानवरों को खाना शुरू कर दिया और कुछ जानवरों के समूहों ने बाकी जानवरों को बचाने का फैसला किया। शेर हमसे ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए अगर हमने उसे रोका तो वे हमारी बात नहीं सुनेगा। मुलाकात के बाद उन्होंने यह तय किया कि शेर को पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। हमें शेर से यह कह देना चाहिए कि हम उन्हें हर परिवार से जानवर लाके देंगे अगर वे हमें हानि ना पहुंचाए। अगर वे हमारी बात मान जाते हैं तो हमें उन्हें एक जगह पर रुकने के लिए कहना होगा और इस तरह हम उन पर पिंजरा डाल देंगे। सारे जानवर यह बात मान लेते हैं और बंदर की प्रशंसा करते हैं। जानवरों की योजना के अनुसार शेर उनके जाल में फंस जाता है। वे शेर से वादा करते हैं कि वे एक जानवर लाएंगे। शेर बहुत खुशी से उनका इंतजार करता है, पर अचानक जानवर उस पर पिंजरा फेंक देते हैं। जानवरों ने शेर को पिंजरे में ही खाना दिया। हालांकि शेर को जितना खाना चाहिए था उतना उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे ताज़ा मांस खाना था। शेर हर आते जाते जानवर से भीख मांगता है कि वे पिंजरे खोल दें और वादा करता है कि वो उन्हें नहीं खाएगा। एक दिन बकरी शेर के छल में आ जाती है। शेर बीमार होने का नाटक करता है और उसे कहता है कि वो पिंजरा खोल दे ताकि वो अपना इलाज करा सके। बकरी, मैं मर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बकरी दया करके पिंजरा खोल देती है और शेर उसे खाने लगता है। आपने तो वादा किया था कि आप मुझे नहीं खाओगे। मैंने तुम्हारे साथ छल किया है। यह सही नहीं है। यह भी तो सही नहीं है कि मैं भूखा रहूं। हमें और जानवरों को बुलाना चाहिए ये मसला सुलझाने के लिए। ठीक है, अगर 3 जानवर यह बात मान लेते हैं कि मैं तुमको खा सकता हूँ तो मैं तुम्हें खा लूँगा। बकरी मान जाती है। उन्होंने 2 जानवरों को बुलाया जिन्होंने कहा कि शेर को बकरी को खा लेना चाहिए। फिर उन्होंने तीसरे जानवर को बुलाया। तुम मुझे शुरू से बताओ कि क्या हुआ है। शेर इस बात को मानकर वापस पिंजरे में चला जाता है। कछुआ शेर को पिंजरे में बंद कर देता है और बकरी खुश हो जाती है। शेर अब उसे नहीं खा पाता। कठिन मामलों को संभालने में विवेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीमार हिरन। जंगल के सभी त्योहार अलग हैं और ऐसा ही एक समय है वार्षिक महोत्सव का। इस समय सभी जानवर अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। जिराफ, जो कि घने जंगल से आया है, सबसे अच्छा नर्तक है। उसका नृत्य सभी को पसंद आता है, खास तौर पर हिरन को। हिरन तो हर साल जिराफ का इंतजार करता है और उसका नृत्य देख के जोश में आ जाता है। ऐसे ही एक बार हिरन अपने खास दोस्त घोड़े के साथ जिराफ का नृत्य देख रहा था। वाह, क्या नाचता है! काश ये यही हमारे साथ रहे। ठीक है, इससे पूछ लेते हैं। बाद में हिरन जिराफ से वहीं रुकने का अनुरोध करता है। मुझे आपका न्योता अच्छा लगा, पर मैं अपना परिवार छोड़कर यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे माफ करो, मुझे काम होगा, पर चिंता मत करो, मैं हर साल यहाँ आऊँगा। जिराफ चला जाता है। कोई बात नहीं, उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा होगा। हाँ, मैं समझता हूँ। घोड़ा और हिरन भी अपने घर वापस आ जाते हैं। पर कुछ ही दिनों में हिरन बीमार हो जाता है।
डॉक्टर बंदर भी उसे आराम करने की सलाह देते हैं। अब वो कहीं पर भी नहीं जा सकता, इसीलिए वह उदास रहने लगता है। उसका दोस्त घोड़ा उससे मिलने बार बार आता है, पर हिरन घोड़े से भी बात करना बंद कर देता है। घोड़े को हिरन के लिए बहुत बुरा लगता है। हिरन लेटा लेटा यही सोचता रहता है कि वो अब कभी भी अपने दोस्त के साथ नहीं खेल पाएगा। एक दिन वो बहुत अचंभित हो जाता है जब वो देखता है कि जिराफ उससे मिलने आया है। हाय दोस्त। क्या वार्षिक महोत्सव का समय आ गया है? नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। हिरन हैरान हो जाता है और जिराफ नाचने लगता है। हिरन उसे देखकर हंसने लगता है। जिराफ हिरन के घर एक हफ्ते के लिए रहता है और रोज हिरन के लिए नाश्ता बनाता है। हिरन जिराफ के आने से अपनी बीमारी भूल जाता है और ठीक होने लगता है। और एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक होने की खुशी में वो जिराफ को गले लगा लेता है। मेरे पास आने का शुक्रिया। मुझे नहीं पता आप कैसे आए, पर आपके आने से मुझे बहुत खुशी मिली। अब मैं अपनी बाकी के दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ। मुझे नहीं, अपने दोस्त घोड़े को शुक्रिया बोलो। ये ही मेरे पास इतनी दूर मुझे तुम्हारे बारे में बताने के लिए आया था। उसे पता था कि तुम मुझे देखकर खुश होंगे। जीवन में ऐसा दोस्त होना बहुत ही बड़ी बात है। ये मेरे लिए आपके पास इतनी दूर तक गया। हाँ, शाम को जब घोड़ा अपने घर से खाना लेने के लिए निकल रहा था, तभी उसे जिराफ और हिरन अपने घर के सामने मिले। वाह, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका श्रेय तो तुम्हें जाता है मेरे दोस्त। यह सुनकर घोड़ा मुस्कुराता है। मुझे माफ कर दो, जब मैं बीमार था तो तुमसे बात भी नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं दोस्त। चलो इसी बात पर कुछ दिखाता हूँ। जिराफ नाचने और गाने लगता है। घोड़ा और हिरन भी उसके साथ नाचने लगते हैं। सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। जंगल की एक कड़ी दोपहर का समय है। नदी का पानी शांत स्वर से बह रहा है। एक पेड़ के नीचे एक शेर अपना भोजन करके खुशी खुशी अपने पेट पर हाथ फेरता है। तभी एक हिरन अपनी मस्ती में पेड़ की तरफ चला आ रहा है, लेकिन वो शेर को देखकर वहीं रुक जाता है। शेर पीछे मुड़कर उस डरे हुए हिरन को देखता है। घबराओ मत, इस समय मेरा पेट भरा हुआ है, इसीलिए तुम जा सकते हो। हिरन शेर को शक की नजर से देखता है और धीरे धीरे चलता है। बेचारा हिरन। शेर नीचे लेट जाता है और गुनगुनाता हुआ गहरी नींद में सो जाता है। उसके बाद एक खुश खरगोश पेड़ के पास से गुजरता है और शेर को देखता है। वो एक मजाक करने के मूड में आ जाता है। खरगोश शेर की तरफ देखकर मुंह बनाता है और शेर के पेट पर गुदगुदी करता है। शेर दूसरी ओर करवट लेता है पर जगता नहीं। खरगोश खुश होकर चला जाता है। एक चूहा यह सब पेड़ के खोखर से देख रहा है। अब वो भी शेर के पास खेलना चाहता है। शेर पलट कर देखता है कि उसे कौन तंग कर रहा है। वह ऊपर नीचे देखता है और चूहे को अपने आसपास पाता है। ओ छोटे से जानवर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शेर चूहे को मारने के लिए अपना पंजा उठाता है। नन्हा चूहा हाथ जोड़कर शेर से विनती करता है। शेर जी, मैं अकेला हूँ और आपसे खेलने की इच्छा से यहाँ आ गया था। शेर ने अपना पंजा रोक दिया। वह चूहे को देखकर पूछता है,
क्या तुम अकेले हो? तुम्हारे घर वाले और दोस्त कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है और मैं इस जंगल में अकेला हूँ। जब मैंने आपको देखा तो सोचा कि आपके साथ थोड़ा खेल लूं। आपको परेशान नहीं करना चाहता था। ठीक है, रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम जा सकते हो। अब जब भी खेलना हो तो मेरे पास आ जाना। अभी तो मैं आराम करना चाहता हूँ। इस पर चूहे ने चैन की सांस ली और फिर उसने शेर का गाल चूमा और भाग गया। शेर हंसकर बोला, बेचारा चूहा। कुछ दिन बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। वह निकलने की कोशिश करता है और हताश होकर मदद के लिए पुकारता है। चूहा शेर की तरफ भागता है। शेर अपनी आंखें बंद करके रोने लगता है। चूहे को शेर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, रो मत शेर भाई, मैं आ गया हूँ। शेर अपनी आंखें खोलता है और चूहे को देखकर खुश हो जाता है। डरी हुई आवाज में शेर चूहे से कहता है, दोस्त, ये मेरा आखिरी समय है। अब ये लोग मुझे ले जाएंगे। घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। चूहा जाल की ओर देखता है और एक तरफ से जाल को काटना शुरू कर देता है। शेर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खुशी से कहता है, तुम तो बहुत होशियार हो। मुझे पता है। चूहा जाल को काटता रहता है। ऐसे ही करो। धीरे धीरे से चूहा जाल में छेद कर देता है और उसमें से शेर बाहर आ जाता है। चूहा खुशी से ताली बजाता है। शेर जमीन पर बैठते हुए चूहे से कहता है, चलो चलते हैं। चलो, पर कहाँ? अपनी दोस्ती का जश्न मनाएंगे। शेर और चूहा वहाँ से चले जाते हैं।